हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू दादू आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम इक्सी के बारे में चर्चा करेंगे कि इक्सी ट्रीटमेंट क्या होता है। आप में से बहुत से ऐसे पेशेंट्स होंगे जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्होंने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी। कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर ने सजेस्ट की होगी, कुछ ने अपने फ्रेंड से सुनी होगी। सो इक्सी का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान जब एग्स निकाल लिए जाते हैं तो हर एग के अंदर एक स्वस्थ स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इक्सी किन में रिक्वायर्ड होता है? इक्सी उन पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होता है जिनके सीमन में या तो स्पर्म का के नंबर कम है, मतलब क्वांटिटी कम है, या उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, मतलब उनके हिलने की क्षमता कम है, या फिर उनके स्पर्म्स के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आकार में कोई दिक्कत है। ऐसे पेशेंट्स को इक्सी का सजेशन दिया जाता है और इक्सी हमें उन पेशेंट्स में करवाना भी चाहिए क्योंकि इससे सफलता बढ़ जाती है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगला सवाल ये आता है कि क्या और भी कोई रीज़न है जिनमें इक्सी किया जाता है? जी, तो इक्सी उनमें भी किया जाता है जिन पेशेंट्स में सीमेन सैंपल में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, मतलब स्पर्म क्वांटिटी ज़ीरो आती है। ऐसे पेशेंट्स को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके स्पर्म इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि रास्ते में रुकावट है, उनके अंदर स्पर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। कुछ सरल टेस्टों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ऐसे पेशेंट्स का भी हम इक्सी द्वारा सफल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनके स्पर्म्स हम टीज़ा द्वारा निकालते हैं टेस्टिस में से या एपिडाइडिमिस में से, और उन स्पर्म्स को एग्स के अंदर सफलतापूर्वक इंजेक्ट करा जा सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। कुछ और पेशेंट्स होते हैं जिनमें इक्सी का ट्रीटमेंट हेल्प करता है। वो पेशेंट्स होते हैं जिनके जब हम टेस्ट कराते हैं और सारे ही टेस्ट नॉर्मल आते हैं, कहीं कोई कमी नहीं लगी, वाइफ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, उनकी यूट्रस नॉर्मल है, उनकी ट्यूब्स नॉर्मल है, उनको ओवुलेशन हो रहा है, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट भी नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट्स में बड़ी दुविधा हो जाती है कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। तो इन पेशेंट्स को भी हम इक्सी द्वारा मदद कर सकते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ग्रॉसली सारे टेस्ट नॉर्मल है तो कहीं ना कहीं कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफेक्ट है, या तो स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, या एग में प्रॉब्लम है, या उन लोगों की फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ हम इक्सी द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और पेशेंट्स होते हैं जो आईवीएफ कराते हैं लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनका फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है, मतलब कि एग्स निकाले ले और स्पर्म के साथ मिला के रखे आईवीएफ के लिए, लेकिन अगले दिन देखा तो कोई फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। ऐसे पेशेंट्स को भी अगले अटेम्प्ट में इक्सी ट्राई करना चाहिए और सजेशन दिया जाता है। कुछ और पेशेंट्स होते हैं जिनमें इक्सी का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है या किया जा सकता है। जैसे वाइफ का जब एग्स कम है, एमएच लेवल लो है, या पिकअप के दौरान हमें एग्स कम मिले, तो वहाँ थोड़ी सी श्योरिटी बढ़ाने के लिए कभी कभार इक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और केसेस होते हैं जहाँ पे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और पेशेंट्स को पीजीडी सजेस्ट किया जाता है, उन पेशेंट्स में भी इक्सी ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है ताकि उनकी बायोप्सी में एम्ब्रियो की जो बायोप्सी लेनी होती है उसमें रुकावट ना आए और वो इजीली ली जा सके। सो फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी इंडिकेशंस होते हैं जहाँ इक्सी करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि इक्सी द्वारा जो बेबी होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। सो रिपोर्टेडली कुछ बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स में इक्सी ट्रीटमेंट के केसेस में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज़ पाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर इक्सी ज़रूर करवानी चाहिए सफलता बढ़ाने के लिए। और आप में से अगर कोई भी इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आप प्लीज़ आइए बेबी जॉय में। हमारी बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम आपके लिए वेट कर रही है। थैंक यू।